Jairam Ramesh speaking to us this morning. Let's quickly listen in. आज 7वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है और अभी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश जी। तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से वो 2024 के लोकसभा चुनाव को देख रहे हैं। जयराम सर, स्वागत है आपका ITV नेटवर्क पे। सर, 7वें चरण का चुनाव आज हो रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं? अंतिम चरण है, पर पहले दो चरण के बाद ही 19 अप्रैल और 27 अप्रैल के बाद ही बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर भारत, पश्चिम भारत और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। कई ऐसे राज्य हैं, मिसाल के तौर से राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना, जहां 2019 में कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल सफाया हो गया था। पर इस बार प्रदर्शन बहुत मजबूत रहेगा। कुछ राज्यों में हम अपने बल पर लड़ रहे हैं, जैसे कि राजस्थान में, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में तो हम गठबंधन के रूप में हैं, कर्नाटक में हम अपने बल पर ही लड़ रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे, इंडिया गठबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। सर, जैसा कि प्रधानमंत्री पिछले 2 दिनों से लगातार बैठे हुए हैं मेडिटेशन पे कन्याकुमारी में, और आप लोग इलेक्शन कमीशन भी गए थे इस बात पे कि शिकायत दर्ज करने के लिए कि इनका जो मीडिया कवरेज है वो ना दिया जाए। टेलीकास्ट तो बिल्कुल आचार संहिता का उल्लंघन है। हमने देखिए पिछले 77 दिनों में चुनाव आयोग से करीब 117 शिकायत हमने दर्ज की है। इनमें से 14 सिर्फ प्रधानमंत्री के, निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ है। और कल ही हमने इस चिंतन को लेकर जो कन्याकुमारी में बैठे हुए हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। 1 तारीख के बाद वो करें, 4 तारीख के बाद तो उनके पास बहुत समय होगा, तब भी कर सकते हैं। पर ये जो पीरियड ऑफ साइलेंस होता है ना आचार संहिता के तहत, तो ये 30 तारीख को और 31 को करना मैं समझता हूँ बिल्कुल स्पष्ट उल्लंघन है। पर चुनाव आयोग ने कुछ कार्रवाई नहीं की है। टेलीकास्ट हो रहा है, 9 कैमरे हैं, तो यही तो मकसद है ना, तो इसको टेलीकास्ट करना। ये मेडिटेशन नहीं है, ये मीडिया अटेंशन है। सर, कितनी सीटें आपको लग रही हैं इंडिया गठबंधन को आ रही है? चूँकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों या राहुल गांधी जी हों, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है, तो कैसे? स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। मैंने कहा आपको, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना जैसे राज्यों में जहां 2019 में हम बिल्कुल साफ हो गए थे, इस बार हमारा प्रदर्शन बहुत मजबूत होगा। और जो किसानों की नाराज़गी है, पिछड़े वर्गों की नाराज़गी है, युवाओं की नाराज़गी है, चुपचाप तरीके से लोग वोट दे रहे हैं। और इस बार संविधान भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि संविधान में जो आरक्षण के प्रावधान है वो खतरे में है, क्योंकि RSS के नेता, बीजेपी के नेता नहीं चाहते ये आरक्षण बरकरार रहे। तो हमने कहा है जाति गिनती करवाइए, जाति जनगणना करवाइए, ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को आरक्षण का पूरा हक मिले। उस पर निवर्तमान प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं। और दूसरी बात जो हमने कहा है कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीमा तय किया था कि आरक्षण जो है SC, ST और OBC का आरक्षण 50% पार नहीं हो सकता। तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 69% है, पर वो हमारे संविधान के 9वीं सूची में सुरक्षित है। बाकी राज्यों का अधिनियम सुरक्षित नहीं है। तो हमने कहा है कि ये 50% सीमा हम बढ़ाएंगे। इस पर भी नरेंद्र मोदी जी ने कुछ कहा नहीं है। तो संविधान पर जो खतरा है वो भी एक मुद्दा बन गया है, खास तौर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों में। सर, आपकी एक मैनिफेस्टो जो है वो भी काफ़ी हिट रही है। आप लोग लगातार जो 5 न्याय और 25 गारंटीज हैं, आप लोगों ने उसको लोगों तक पहुंचाया है। तो किस तरह की कैंपेनिंग आप लोगों की रही, और कैसे देखते हैं कि इस पूरे कैंपेनिंग में कांग्रेस कितना लोगों तक सफल हो पाई है अपनी बातों को पहुंचाने में? हम लोगों ने करीब 7 करोड़
गारंटी कार्ड छपवाए हैं, यानी कि 7 करोड़ परिवारों तक पहुंचाने की हमने पूरी कोशिश की है। कांग्रेस संगठन, कांग्रेस कार्यकर्ता, नागरिक संस्थाएं, तो हमारे देश में हर 4 परिवारों में से 1 परिवार तक हम पहुंचाने की कोशिश की है। हमारी जो 5 न्याय है, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय को लेकर, और 25 गारंटी, हर न्याय के संदर्भ में हमने 5 गारंटियां दी हैं। किसान, कुछ राज्यों में किसान गारंटी महत्व रखता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में। कुछ राज्यों में, सभी राज्यों में तो बेरोजगारी तो सभी समस्या सभी राज्यों में है। कुछ राज्यों में श्रमिक न्याय महत्व रखता है। तो अलग अलग राज्यों में हमने अलग अलग नीति अपनाई है, पर राष्ट्रीय स्तर पर ये 5 न्याय, 25 गारंटी का जो हमने कार्यक्रम चुनाव प्रचार किया है, मैं समझता हूँ ये बहुत सफल, सकारात्मक एजेंडा तय किया है। हमेशा ये कहा जाता था कि कांग्रेस का नैरेटिव क्या है, कांग्रेस जनता के सामने क्या दे रही है, पर मैं समझता हूँ भारत जोड़ो यात्रा के बाद और बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद राहुल जी और खड़गे जी ने देश के सामने एक सकारात्मक एजेंडा रखा है। मगर सर, लगातार बीजेपी कर रही है, 400 पार का नारा दे रही है, वो और ये भी कह रहे हैं कि हम लोग जो आंकड़ा है बहुमत का उसको पार कर चुके हैं। कैसे उनके आंकड़े? हमेशा ये नारा देते रहते हैं, हम ये कोई नया नारा नहीं है, हमेशा नारा देते रहते हैं। वो हाइप बनाते हैं, एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, पर हमने तो ये गुब्बारा 400 नार का तो पहले ही फोड़ दिया था कि असली राज क्या है। 400 पार के पीछे राज ये है कि वो संविधान बदलना चाहते हैं, कि नया संविधान चलाना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को, जिन्होंने इसके आरएसएस वालों ने इसकी खूब आलोचना की थी 1949 और 1950 में कि ये मनुस्मृति से प्रेरणा नहीं लेता है, ये भारतीयता इसमें कुछ नहीं दिखाई देती है। यही तो आरएसएस और जनसंघ और बीजेपी का हमेशा रवैया रहा है। तो थोड़े दिन के बाद प्रधानमंत्री भी, निवर्तमान प्रधानमंत्री भी 400 पार की बात नहीं बोलने लगे। पहले ये भी कहा करते थे कि ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी, वो मोदी की गारंटी भी बात बंद हो गई। और 19 अप्रैल के बाद जब साफ हो गया कि वो उनको जनादेश नहीं मिलने वाला है, हिंदू मुस्लिम, मटन, मछली, मंगलसूत्र, भैंस, यही तो किस स्तर पर गिर गए निवर्तमान प्रधानमंत्री का पद का हम सम्मान करते हैं, एक गरिमा होती है, पर ये प्रधानमंत्री तो बिल्कुल झूठजीवी प्रधानमंत्री हैं। सर, चूंकि आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है किस तरह से जो शब्द उन्होंने नहीं बोले थे वो उन पर बताए गए, और उनके बारे में उन्होंने ये भी लिखा कि प्रधानमंत्री के पोस्ट का जो एक स्तर होता है उसको भी सबसे ज्यादा डैमेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया है। कैसे देखते हैं पूर्व प्रधानमंत्री? खुद पार्लियामेंट में कहा है, मैं खुद गवाह हूँ, तो राज्यसभा में खड़े होकर प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब मनमोहन सिंह जी शावर के नीचे खड़े होते हैं वो रेनकोट पहनकर खड़े होते हैं ताकि उन पर कोई पानी ना फेंके। ऐसी बातें प्रधानमंत्री कहते हैं, और ये प्रधानमंत्री तो झूठ की महामारी फैलाए हुए हैं, किस तरह की बातें करते हैं, और अपने आप को इंसान नहीं मानते, अपने आप को भगवान मानते हैं। अरे भगवान तो सत्यमेव जयते हैं ना, भगवान सत्य के प्रतीक होते हैं, पर ये अपने आप को जो भगवान मानते हैं ये झूठ के प्रतीक हैं, असत्य। ये तो बिल्कुल जो कहा जाता है ये निवृत्त अतिसत्यभाषी हैं, पैथोलॉजिकल लायर हैं, गलती से भी सच नहीं बोल सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, जिनको आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आनंद सिंह, इंडिया न्यूज़। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.